वर्तमान काल के योगी राज श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय। श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज वर्तमान युग के जन्म सिद्ध सत्पुरुष हुए हैं। आपका जन्म 24 नवंबर 1903 को शुभ स्थान गंगोठिया ब्राह्मणा, जिला रावलपिंडी, पाकिस्तान के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आप बाल ब्रह्मचारी, पूर्ण योगी, परम त्यागी एवं ब्रह्मनिष्ठ आत्मदर्शी महापुरुष हुए। आपको 3 वर्ष की अल्पायु में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त था। इसी कारण सदैव आप साधना अथवा तप में लीन रहते थे। 13 वर्ष की आयु में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात आप सांसारिक प्राणियों का उद्धार करते रहे। देश और काल के अनुसार जहां कहीं भी आपने धर्म की मर्यादा को भंग होते देखा तथा सामाजिक नियमों के पालन में त्रुटि पाई, वहां पर ही धर्म की मर्यादा की संस्थापना की और सदाचारी जीवन बिताने का उपदेश देकर सामाजिक ढांचे को गिरने से बचाने का प्रयत्न करते रहे। 13 वर्ष की आयु के दौरान ही समाधि अवस्था में ईश्वर का पूर्ण स्वरूप आपके श्रीमुख से बाल अवस्था में यह महामंत्र प्रकट हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूलक परमेश्वराय नमस्तं। आपने भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके जहां रूढ़िवाद एवं अंधविश्वासों का खंडन किया, वहीं सत्य के जिज्ञासुओं को समता का पावन संदेश देकर उन्हें परमार्थ के पथ पर अग्रसर किया। आपने सांसारिक प्राणियों को सत्य शांति की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के 5 मुख्य साधनों सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरन को अपने निजी जीवन में ढालने का उपदेश दिया। आप समता एवं समानता की जीती जागती मूर्ति थे। भूख, प्यास, निद्रा एवं अपने शरीर से बेखबर रहकर आपने आजीवन अपना समय सत्य सिमरन, परोपकार, निष्काम सेवा, ईश्वर महिमा और लाखों लोगों को सदाचारी जीवन तथा सत्य मार्ग पर चलाने में व्यतीत किया। आपने अपने जीवन काल में ही अपने मुखार बिंद से 2 पवित्र ग्रंथों का उच्चारण किया, जो कि संसार के सभी जीवों के उद्धार के लिए सरल भाषा में प्रकट किए। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास प्रकाशित हैं। आप 4 फरवरी 1954 को गुरु नगरी अमृतसर में 50 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर का त्याग करके परम सत्ता में विलीन हो गए। सतगुरुदेव का सत उपदेश। आपने सांसारिक प्राणियों को सत्य शांति की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के 5 मुख्य साधनों सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरन को निजी जीवन में ढालने का उपदेश दिया। पहला साधन सादगी।
सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। इस उसूल को धारण करने से मानुष बहुत गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पा जाता है और निर्मल बुद्धि से असली खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है। सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है। इस वास्ते अगर कोई अपने गुनाहों से छुटकारा चाहे या शाश्वत शांति की तलाश करे, पहले सादगी को दृढ़ विश्वास करके धारण करे, क्योंकि सब पापों की जड़ नुमाइशी जिंदगी है। इस नुमाइशी जिंदगी से आचार विचार बिल्कुल नष्ट हो जाता है और मनुष्य के अंदर घोर अंधकार छा जाता है, जिससे फिर किसी सूरत में भी अपने मन पर काबू नहीं पा सकता। असली खुशी और प्रेम का केंद्र सादगी ही है। जिसने दिलो जान से धारण की, वह सब पापों से छूटकर असली खुशी को प्राप्त हुआ और अपने असली परिणाम का मालिक बना। असली धर्म की बुनियाद यह सादगी ही है। लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है, नम्रता आती है, आदर हासिल होता है। सादगी से मन विचारवान होता है और अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच सकता है। विचार की सादगी यह है कि हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, दिल में ईर्ष्या बैर द्वेष न रखना, साधारण विचार विमर्श करना जिसमें पखवाद न होवे और वचन सोच करके उच्चारण करना। इससे अपना मन शांति पकड़ता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। दूसरा साधन सत्य। सतपुरुषार्थ दार के अपनी दुर्मत त्याग, मंगत साधन सार ये सब गुनियों की जाग। सतपुरुषार्थ दार के अपनी दुर्मत त्याग, मंगत साधन सार ये सब गुणियों की जाग। सत्य एक ईश्वर है, सब संसार मिथ्या है। इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। सत्य के साधन से निडरता और प्रेम हासिल होता है। सत्य ही शांति है, सत्य ही साधन है,
सत्य ही धर्म है। सत्य के धारण से शील, संतोख, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है, जो अंततः विकारों का नाश करने वाली है। यही गुण मुक्ति के देने वाले हैं। जिसके अंदर सत्य विश्वास नहीं है, वह कपट, मान, मद, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मोह की अगन में जलता रहता है। यही हालत असली जहालत है, जिससे जीव बहुत क्लेशवान रहता है। अपना बोल तौल हर पहलू में सच्चा रखना। जो दिल में बात होवे वह जुबान से कहनी। सच्चाई की खातिर हर पल अपने पापों से मुक्ति हासिल करनी, यह सत्य का स्वरूप है। इस दुनिया में असली खुशी का मकाम ही सत्य का आचरण है। जो इस सत्य की तलाश में रहता है, वह तमाम संशयों से मुक्ति हासिल करता है और अपने असली जीवन को पा लेता है। तीसरा साधन, सेवा। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान। मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम विख खान। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान। मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम विख खान। सेवा ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जीव जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। जब तक सेवा को धारण न करें, तब तक ममता का नाश नहीं होता, जो जन्म मरण का कारण है। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करें। डर से निर्माण भाव को धारण करें, तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है, वह अंधकार को बढ़ाने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता। निष्काम भावना से ज्यों-ज्यों अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त करता है। यानी शील, संतोख, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। जो मन में कामना रखकर सेवा करे, वह सेवा के असली फल को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात वह सेवा अकार्थ है। सेवा का पूर्ण रूप सत्य यह है, अपने फर्ज करके दुखियों का दुख निवारण करे, मन में कामना बिल्कुल ना रखे और यह विचार दृढ़ करे कि इस झूठ देही से किसी का भला हो जाए तो बेहतर है।
इस दुनिया से एक दिन चलना जरूर है, इस वास्ते जिंदगी में ही इस झूठ जीवन को पर सेवा में अर्पण कर दिया जावे तो बेहतर है। चौथा साधन सत्संग। 3 काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उदार। 3 काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उदार। यह नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। सत्संग का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्संग ही मुक्ति की नौका है। सत्संग से ही सत असत का निर्णय मिलता है। सत्संग से ही राजनीति कायम है। सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। सत्संग से ही अपने बुरे भले का विचार हो सकता है। सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त हो सकता है। सत्संग ही असली धन है जो दुख सुख में धीरज देता है। सत्संग से ही राजा प्रजा देश सुखी रहता है। सत्संग से सब उपद्रव नाश और प्रेम प्रकट होता है। सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र होकर के अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। जैसी संगत ऐसा भाव प्राप्त करता है। मन की खुराक ही संगत है। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। सत्संग वो ही यथार्थ है जिसमें एकत्र बैठकर हर एक गुण अवगुण प्रेम पूर्वक विचार करना और सुनना, यानी जिसमें जो भी विचार होवे वह मन में पूर्ण रूप से रम जाना या अपना लेना। अगर ऐसा सत्संग नहीं तो मात्र तमाशगाह बनी हुई है। उस जगह जाने से कोई फायदा नहीं। वह नुमाइश बुद्धि को मलिन करने वाली है। 5वां साधन सत्य सिमरण। सिमरण पूरा ज्ञान है, सिमरण पूर्ण विवेक, मंगत अविद सिमरिए, विसरे घड़ी नहीं एक। सिमरण पूरा ज्ञान है, सिमरण पूर्ण विवेक, मंगत अविद सिमरिए, विसरे घड़ी नहीं एक। सब पापों से छुटकारा
और ईश्वर की प्राप्ति सत सिमरन ही है। इस वास्ते हर वक्त यह निर्मल विश्वास धारण करना चाहिए, मन का स्वरूप ही सिमरन है। जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है, क्योंकि संसारी पदार्थों को सिमर सिमर के अति दुखी और भयवान रहता है। इस वास्ते सत सिमरन की तरफ मन को लगाना चाहिए, जिससे झूठ दुख सुख से छूट मिले और अविनाशी सुख प्राप्त हो जावे। मन एकाग्र सत सिमरन से ही होता है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। सत सिमरन जो मन से किया जावे वह श्रेष्ठ है, सर्व सिद्धि के देने वाला है। कर्म में नहीं कर्मता सत सिमरण से ही है। चंचल में निश्चलता सत सिमरण से ही है। परमानंद स्वरूप सत सिमरण ही है। मन की सब उपाधियों से मुक्ति देने वाला सत सिमरण ही है। अगर ज्यादा तप जप नहीं हो सकता संसारी आदमियों से, तो सुबह व शाम दोनों वक्त दृढ़ नियम करके ईश्वर का सिमरण करना लाजमी है। इसी से सब सिद्धि है। मन बड़ा विकराल है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़कर ईश्वर के सिमरण में लगाना चाहिए। हर एक मानुष के वास्ते लाजमी है अपने मालिक की याद करे।